कैप्टन साहब, क्या एनालिसिस हो रहा है? कुछ लिखा पढ़ी हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कोई सोर्सेज के थ्रू कुछ नई अपडेट आई है। तो कुछ नए अपडेट हमारे युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर आज के नए वीडियो में? नया वीडियो पिथौरागढ़ एआरओ के लिए वाले बच्चों के लिए है। वो जो अपडेट तो नई तो नहीं है, पर कुछ बच्चों के लिए नई भी हो सकती है। जो आने वाले बच्चे वो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब जिन्होंने दे रखा है अभी हो सकता है वो उनको लिए फ़ायदेमंद ना हो। और थोड़ा मेरिट के बारे में बहुत बच्चे बोल रहे थे सर इस पर बनाइए, पर मैं आप सबको ये बताता हूँ कि लगभग जितना पिछली बार था उससे ज़्यादा कम ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। अच्छा, मतलब 400 450 के करीब थे पिछली बार। तो इस बार भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है 50 बढ़ जाए या हो सकता है 50 घट जाए। ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला। तो लगभग हम प्लस मान के चले तो 500 मान के चलते, और लगभग 500 तो सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ 500। अब कहने को तो उनको थोड़ी आइडिया होता है जो वहाँ भर्ती कराने वाले हैं। तो मेरे को तो लगने ना पड़ेगी। हाँ, उससे ज़्यादा होनी नहीं है। लेकिन उसमें एक बेनिफिट ये है, इस बार जो है 800 850 900 के करीब बच्चे अभी पहुँचे हैं फाइनल मेरिट तक पिथौरागढ़ एआरओ में। अच्छा, तो उनकी जो है कुछ बच्चों का क्या हो रहा है कि उनका जो है जो प्रॉपर कुमाऊनी वाला जो सर्टिफिकेट है उन बच्चों का नहीं लग पाया है। तो उस वजह से उन बच्चों का तो ऑल इंडिया मेरिट चली जाएगी। और कुछ बच्चे जो हैं तो मतलब 148 वाला 150 वाला 148 150 वाला बच्चा आराम से भर्ती हो जाएगा। इसमें मैं कंफर्म हूँ मैं इस बार। अच्छा। हाँ, मैं इसलिए कंफर्म हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जिनका रिटर्न थोड़ा नॉर्मल था, मतलब जो खाली पास हुए हैं और सेकंड ग्रुप था, उनका तो ऑलरेडी आप मान के चलो 140 से ऊपर होने नहीं है। वो बाहर सेकंड ग्रुप है, वो बाहर है। और मतलब खाली पास है, तो 140 से ऊपर कैसे होंगे सर? आप खुद ही बताइए। हाँ, अगर उनके 30 सवाल भी हैं तब भी बाहर है। और आप युवा आप भी सोच सकते हो, जिसका खाली पास मार्क है यानी कि 35-40 ही नंबर है और 88 उसने सेकंड ग्रुप मारा है, तो उसका तो होना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, नहीं बोल रहा हूँ, मुश्किल है थोड़ा। और फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे और जो वो बोनस वाले बच्चे हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं सर। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 100 बच्चे होंगे। वो वही कह रहा हूँ, वो बच्चे ज़्यादा नहीं होते। जैसे रिलेशन वाले हों या एनसीसी वाले हों, वो ज़्यादा नहीं होते। 100-150 हो सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जिनका फर्स्ट ग्रुप है उनका रिटर्न उतना अच्छा नहीं होगा, नहीं होता है, ये पक्का है। क्योंकि हमने इतने साल अपने साथ में जो फौजी देखे हैं, जो दौड़ में बहुत अच्छा होता है वो रिटर्न में थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर होता है, इतना पक्का है जी। तो आप जो है जो बच्चा 48 150 जिसके बन रहे हैं या उससे ऊपर बन रहे हैं, उससे ऊपर बन रहे हैं, वो बच्चा अपने आप को कंफर्म समझे और अपनी थोड़ा सा आप वही बच्चा कंफर्म समझे जिसकी एआरओ मेरिट जाएगी। एआरओ मेरिट। और अभी अब मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आपकी कुमाऊनी हिंदू राजपूत वाला कुमाऊनी वाला सर्टिफिकेट नहीं लगा है तो आपकी ऑल इंडिया जाएगी। और ऑल इंडिया कितने जाने वाली है आपको शौक हो जाएगा अगर आप सुनोगे तो, मेरे मुंह से सुनोगे तो। पर अब आप मुंह से ना सुन के आप ग्राउंड में भी इसको देख लेना। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक बच्चा भी इसी मतलब जो अल्मोड़ा एआरओ की जो भर्ती हो के जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें से एक बच्चा है। क्या मेहरा है वो सर? गौरव मेहरा। तो गौरव मेहरा है, अल्मोड़े से हैं। तो उन्होंने अपना आरटीआई लगाया है। आप आराम से आप देख सकते हो इस बच्चे का खाली कुमाऊनी न लग के हिंदू राजपूत लगा है। इस बच्चे ने लगाया, आप आराम से इसको जूम करके देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए आप, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के श्री गौरव मेहरा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी मार्क्स आई हैव गॉट इन सीसी एग्जाम, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था कि मेरे कितने मार्क्स थे। और इस बच्चे का रिटर्न देखिए कितना बेहतरीन, 83.736 मार्क्स हैं इसके। मतलब
लगभग 84 मार्क्स के आसपास इसके 83 मार्क्स हैं। व्हाट वाज द टोटल स्कोर ऑफ द फिजिकल इन सीई एग्जाम? इसका फिजिकल में 88 का था, तो टोटल इसके 171.736 मार्क्स बन रहे हैं। ये इसी साल का है, आप सन भी देख सकते हो, कहीं आप सोचो कि इधर उधर की बात हो रही है। आप यही इसी साल का है और इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। दिसंबर अभी आरटी अभी आ रखा है इसका। आरटीआई का अभी जवाब आया है, तो ये ऑल इंडिया वाला बच्चा है। तो आप ये समझ लो इसका नहीं हुआ है। 138 वाला जो कुमाऊनी वाला सर्टिफिकेट लगा है, उसका 138 वाला पास होकर ट्रेनिंग कर रहा है। 171.7 वाला बच्चा घूम रहा है अभी। तो क्या इम्पोर्टेंस है इस डॉक्यूमेंट की, उसकी वैल्यू समझिए। कितने साल से मैं बता रहा हूँ, पर अब इसके लिए मैं अब आपको अब क्या बताऊँ, आप ये खुद ही आप देखो इसको और अपने आप आकलन करो कि मेरा बनेगा नहीं बनेगा। अब इस बार ऑल इंडिया मेरिट कितनी सर ये जब ये डॉक्यूमेंट होता है, एक तो जनरल उसका होता है कि हिंदू कुमाऊनी हिंदू, एक होता है कि जो SC ST OBC वाले वो शिल्पकार वाले, वो उसका फॉर्मेट थोड़ा वो भी दिखा दीजिए सर। फॉर्मेट वही है। हाँ। अब जो अगर आप ऑनलाइन वाला वहाँ जमा करवाओगे तो आपका आप ऑल इंडिया वाले में चला जाओगे। अगर ऑनलाइन वाला जाति सर्टिफिकेट लगाओगे, कौन कौन? SC ST OBC वाले, ये 3 वाले अगर आप जो ऑनलाइन आपका आया है उसको अगर आप लगाओगे तो आपकी तो ऑल इंडिया जानी है। तो जो हमारे बच्चों ने लगाया था, जो 138 वाला 140 वाला, हाँ 140 142 वाला हो गए हैं, उन्होंने ये सर्टिफिकेट लगाया। देखिए, हिंदू कुमाऊनी शिल्पकार अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के चाहने बाबत, तो ये इस प्रकार से रिटर्न पर लिखा हुआ है। और ये जनपद बागेश्वर निरीक्षक सिरकोट, ये रणजीत उसर है, तो इन्होंने ये बना रखा। और ये बच्चा सर अभी ये बच्चा अभी वो ये फाइनल तक नहीं पहुंचा था। तो मेरा कहने का मतलब इनका लगा था वहाँ। अच्छा। पर ये फाइनल तक ये मेडिकल में थोड़ा सा रह गया था। मेरा कहने का मतलब आपको इस टाइप का मैनुअली बनाना है। पहले तो आपको वो बोलेंगे नहीं लगेगा, इनका भी नहीं लगने के लिए बोला था, लेकिन बाद में ये मिले थे वहाँ तो उन्होंने लगाया था। तो ये आपको लगाना है अगर आपको करना है। तो हमारे बच्चों ने तो लगाया था, उसमें वो बच्चे हो भी गए। तो अब आप देखो क्या होना है क्या नहीं होना है। तो अगर आप इसको ले जाओ मैनुअल बना के, तहसीलदार के साइन है इसमें। अब इसमें ये जो वर्ड लिखा है ये समझ लो आप वहाँ पर कागज़ चाहिए होते हैं, तो ये कागज़ आपको सही से बना के लगाने हैं। अगर आप लगा सकते हो तो ठीक है, आगे आने वाले बच्चे या जो जिनके अभी एज है तो वो अपना इस टाइप का बना लें, और अगर कुछ ऐसा शक है तो ठीक है। चलिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए ये संजीवनी का काम करेगा। जो भी बच्चे अभी तक कन्फ्यूज़न थे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कैसे डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, जो आगामी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन कैप्टन साहब ने अभी रखी। स्पेशली ARO पिथौरागढ़ और लैंसडाउन के जो बच्चे अभी अपने मेरिट का इंतजार करेंगे, आने वाले समय में जो ARO अल्मोड़ा के बच्चे वो करेंगे, वो अभी से अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरे रेडी रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हाँ, कैप्टन साहब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक दोनों ही AROs के युवाओं को। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।